मिशन पर जिंदा रखा, इस बात के लिए भी हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। तो अभी जो अंजीली बयान कलाम मुकद्दस में से हम सबों ने सुना, पढ़ा गया है, हम इस ऊपर वाली आयत से पढ़ेंगे 39 से। फिर जो बदकिरदार सलीब पर लटकाए गए थे, उनमें से एक उसे यूं ताना देने लगा कि क्या तुम मसीह नहीं, तो अपने आप को बचा और हमें भी। ये नजात का जो कलमा है जो खुदावंद के मुबारक लबों से मिला, इस नजात को हम सबसे पहले तो यशायाह नबी जो उम्मत इस्राएल में बहुत बड़ा नबी होकर गुजरा है, इसकी 700 साल पहले मुकद्दस यशायाह नबी इसकी पेशन गोई करता है। सबसे पहले तो पेशन गोई करता है, यीशु मसीह की हमें खुशखबरी देता है कि तुम्हारे लिए एक लड़का तवल्लुद दिया जाएगा और उसकी बादशाही का कभी आखिरी दिन ना होगा। सबसे पहले हमें वो खुशखबरी की खबर हमें सुनाता है और उसके बाद फिर हमें यशायाह 53 बार शुरू से लेकर 12 आयतों तक हम पढ़ते हैं कि जिस दिन को हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, इस सारी सिचुएशन को जो यीशु मसीह के साथ जो कुछ होता है, उन सब बातों को वो बयान करता है कि हमारी ही खताओं के बायस को कुचला गया, हमारे लिए उस पर सियासत हुई, अदालतों में खड़ा हुआ, कभी रोमी अदालत के सामने, कभी पिलातुस के सामने, कभी हेरोदेस के सामने, कभी दीनी अदालत में, कभी अमूमी अदालतों में, हर जगह सियासत हुई है सिर्फ मेरे और आपके लिए। क्यों? हमें निजात देने के लिए, हमें उन गुनाहों में जिनमें हम गिरे थे उनमें हमें उठाने के लिए। सॉरी, मैंने टाइम नहीं था देखा, मैं टाइम से पूछती थी। तो सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए, हमें निजात देने के लिए, हमारी खातिर ही वो कुचला गया, हमारी खातिर उस पर सियासत हुई, अदालतों में खड़ा हुआ। हेरोदेस क्या फरमाता है कि अगर मेरे प्यार में है तू, अगर मैं चाहूँ तो आज ही तुझे मार दूँ, तुझे सलीब दे दूँ। लेकिन यीशु मसीह फरमाने, यीशु मसीह क्या है कि ये प्यार अगर तुझे ऊपर से न दिया जाता तो तेरा मुझ पे कोई इख्तियार ना होता, ये इख्तियार तुझे मेरे बाप ने दिया है, ये इख्तियार उसे खुदा ने दिया था। इस जिंदगी, जमीनी जिंदगी में तो वो खुदा यीशु मसीह का जज बना बैठा था, उसके इख्तियार में, वो कहते तू मेरे इख्तियार में है। लेकिन आने वाले आलम में, आने वाली जिंदगी में, जहाँ हमेशा की जिंदगी का जब यीशु मसीह वादा करता है, वहाँ का जज, वहाँ का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के पास होगा। वहाँ का बादशाह, वहाँ का जज वो होगा। सिर्फ जमीनी जिंदगी में उन सब का जिन अदालतों में गया, उन पर इख्तियार वो अपना जाहिर करते हैं। और फिर हम देखते हैं नीचे पूरी आयत को हमने जो मैंने अभी तलावत की है, उससे पहले, इससे पेशतर कि यीशु मसीह इस कलमात को बयान करते हैं, इससे पहले जब वहां से लेकर गलगता तक ये दोनों डाकू यीशु के हम सफर बने और रास्ते में मुकद्दस मत्ती की अंजील में लिखा है कि पहले ये दोनों डाकू भी नातन कर रहे थे। मुकद्दस मत्ती इन्हें डाकू शो करता है और मुकद्दस लूका तबीब इन्हें बदकिरदार जाहिर करता है। क्या जाहिर करता है? बदकिरदार। और क्या होता है? पहले ये भी उस भीड़ के साथ थे जो कहते थे कि इसे मसलूब कर और बता को हमारी खातिर छोड़ दे। क्योंकि आप सब लोग खुदावंद के कलाम से वाकिफ हैं कि ईद पर एक शख्स छोड़ा जाता था, लेकिन उन्होंने नजात रहींदे को
सलीब चढ़ाया जाए। तो पहले ये डाकू जो यीशु से बाद में दरखास्त करता है, इल्तिजा करता है, फरियाद करता है, पहले ये भी उस भीड़ के साथ शामिल था जो यीशु पर तानाज़नी करते थे, ठट्ठाबाजी करते थे और कहते थे कि इसे मसलूब कर। ये वही भीड़ थी जो कुछ दिन पहले कहती थी, होशना के नारे लगा रही थी कि तू आज ही हमें निजात दे। फिर वही भीड़ कहती है कि इसे मसलूब किया जाए। जैसा कि आपने पहले खतबे में सुना कि इसका खून हमारी और हमारी आने वाली नस्लों की गर्दनों पर होगा। उसके उन्होंने इसमें जात को नहीं पहचाना और पहले ये डाकू उसी भीड़ के साथ था। उसके बाद जब उसने देखा, उसके अंदर खुदावन का ये खौफ जारी हुआ। जब वो कहने लगा, दूसरा डाकू कहने लगा कि अगर तू खुदावन है तो अपने आप को भी बचा और हमें भी बचा ले। तो फिर ये कहने लगा, क्या तेरे अंदर खुदा का खौफ नहीं? क्या तू खुदा से नहीं डरता? उसके पहले ये भी नहीं डरता था, इसीलिए तो तानाज़नी कर रहा था। उसके बाद जब खुदावन का खौफ आना शुरू हुआ तो फिर कहने लगा, खुदावन जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे भी याद करना। तो जवाब खुदावंदी क्या था? मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। क्यों? कि वहाँ का इख्तियार खुदावंद यीशु मसीह के पास है। उस मलकियत पर, उस जागीर पर सिर्फ और सिर्फ इख्तियार हमारे खुदावंद यीशु मसीह का है। दुनिया में कोई आलम, कोई नबी, कोई पैगंबर नहीं कि जिसका इख्तियार उस फिरदौस में हो, सिवाय मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह के अलावा। ये जागीर, ये मिरास, ये मलकियत सिर्फ और सिर्फ हमारे खुदावंद यीशु मसीह की है। फिरदौस का मालिक वो है, वहाँ का इख्तियार उसके पास है। उस डाकू ने पहचान लिया कि ये तो बाइख्तियार है, ये तो बेकसूर था। फिर भी इसने कहा कि फिर भी शिकायत कर रहे खुदा से कि ऐ खुदा, मैं तुझसे दरखास्त कर रहा हूं, तू इनको माफ कर। तो वो कहने लगा, दिल में सोचा कि मैं तो बड़ा ही बड़ा गुनहगार हूं। उसकी आंखों ने गुलामी में जिंदगी गुजारी। तो फिर क्या देखा उसने? जब सोचा यीशु पर निगाह की, हाथों और पैरों में कील है, सर पे कांटों का ताज है। और कौन से कांटे? नशीले। हिस्ट्री बताती है नशीले। जब वो सर के ऊपर जो ताज पहनाया जाता था तो इतने इतने 1-1.5 इंच वो कांटों का ताज सर के अंदर होते थे, वो कांटे, ताकि नशीले कांटे जिनके अंदर पॉइजन होता था, ताकि उनको पहनते ही इंसान अपना हवा से खो गए। लेकिन हमारा खुदावंद यीशु मसीह जो बड़ी कुदरत वाला है, जो बड़े जलाल वाला है, उस पर वो भी असर अंदाज ना हुए। और मुकद्दस ज़बूर नबी इस फरमाता है कि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि अलवान ने मेरी पीठ पर हल चलाए। जब वो घोड़ा पड़ता था, आपने भी सुना, जब वो खींचा